16,000 जो ठाकुर जी की वेदों की श्रुतियां हैं वो भी गोपी बन करके आई। राम अवतार में जितने भी ठाकुर जी को, श्री प्रभु श्री रामचंद्र को जितने ऋषि मिले, जो कामना युक्त जिनका प्रेम था, कामना युक्त मतलब प्रेम से जिनका ठाकुर जी के प्रति आकर्षण हुआ, पर पुरुष रूप में थे, तो उनको भी ठाकुर जी ने बुलाया। जब भगवान मीन बने थे, मत्स्य बने थे, उस समय जितनी आसपास उनके मछलियां घूम रही थी, जब कच्छप बने थे, जब जितनी मछलियां उन पर आकर्षित हुई, उन सबको भी भगवान ने गोपी बना करके बुलाया। केवल महिला ही गोपी नहीं है यहाँ पे। और जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं 1,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 300 करोड़ गोपियां महाराष्ट्र में आज ठाकुर जी के सामने उपस्थित है। पर लेकिन अब कोई हम पर आरोप लगा दे कि भाई कैसी बेकार की बात कर रहे हो। वृंदावन में आज भी मिला जुला करके 5 लाख लोग भी आ जाते तो हल्ला मच जाता है। वृंदावन ओवर क्राउडेड हो जाता है, फ्लो बहने लगता है, भाई अब रुक जाओ, बंद हो जाओ, सरकार कह देती है अब नहीं आओ। तो 300 करोड़ गोपी कैसे वृंदावन में आ जाएंगी? बोले देखो, पहली बात तो बुद्धि लीला में कभी लगाना नहीं, क्योंकि बुद्धि है इतनी सी, बुद्धि है बिंदु बराबर और ठाकुर जी की लीला है सिंधु बराबर। ये इतनी सी खोपड़ी में ठाकुर जी की लीला नहीं आने वाली है, तो वहां विज्ञान नहीं चलेगा, वहां पर आपका ज्ञान नहीं चलेगा। जबकि विज्ञान भी कहता है, अब हमारे मस्तिष्क में हम कहीं पढ़ रहे थे, अब एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर अगर माथे में जितनी हमारी नर्व्स होती है ना, छोटी छोटी जितनी भी नसें होती है, नर्व्स होती हैं, उन सबको मिला लिया जाए और उनको ऐसे रस्सी बना दिया जाए, तो वो नर्व इतनी बड़ी होती है कि पूरी पृथ्वी को एक बार उनसे बांधा जा सकता है। इतनी प्रकार की हमारे टिश्यूज, नर्व्स, वो सब होते हैं हमारे शरीर में। तो विज्ञान, चलो इतनी बात तो मान ही लिया विज्ञान ने, साइंस ने, लेकिन अगर वही ठाकुर जी की लीला की अगर बात करें, वृंदावन धाम की लीला की बात करें, तो भैया वृंदावन धाम चिन्मय है। चिन्मय मतलब ये जब चाहे अपना शेप, साइज, आकार बढ़ा सकता है, जब चाहे घटा सकता है। आज वृंदावन धाम पंचकोशीय वृंदावन नहीं रहा, 84 कोशीय वृंदावन नहीं रहा। आज मानो वृंदावन धाम ने अपने स्थान का विस्तार कर लिया। चहु और श्री वृंदावन धाम, 2-2 गोपी, और उन 2-2 गोपी के बीच में एक श्याम सुंदर। और सब गोपी क्या कर रही है? नचा रही है। किसको नचा रही है? योगी जन पार न पाते जिसका। योगी योग करते करते थक जाते हैं, पर भगवान की लीला का मर्म नहीं जान पाते। योगी जन पार न पाते जिसका, जिसकी कला का पार शारदा न पाती है। शंकर समाधि में ढूंढते जिसको, श्रुतियां भी नेति नेति कह हार जाती हैं। वो नाना रूपधारी श्री विष्णु मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं। उस विश्व के जगत पिता को, जगत नियंता को, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। गोपी नचा रही हैं, नृत्य करा रही हैं। और हमारे ठाकुर जी सब कलाओं में निपुण हैं। बंशी बजाने में ये निपुण हैं। आहा, जब अधरों पर इनके वंशी ये धारण करते हैं, कैसी है वंशी? ठाकुर जी की वंशी भी 3 तरह की है। 3 कैटेगरी है ठाकुर जी की वंशी की। एक होती है वंशी, एक होती है वेणु, एक होती है मुरली। 3 है भगवान की। भागवत में जो बजी है, जिसको भगवान ने वादन किया है, वो वेणु है। हर जगह वेणु नाम है। वंशी नाम क्यों पड़ा है? बहुत सुंदर बात है, सुनो सब ध्यान से। वंशी नाम क्यों पड़ा? अच्छा चलो, किसी को ये पता है ये वंशी किसका अवतार है? नहीं पता? वंशी अवतार है
जो ठाकुर जी के परम सखा भी हैं, दास भी हैं, वात्सल्य भाव लेके भी जो भरे बैठे हैं, ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव ही कृष्ण लीला में वंशी बन करके आए। वंशी गेयो महारुद्र, वंशी का उल्टा कर दो शिवम बन जाएगा। वंशी श्री महादेव का साक्षात रूप है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनको अधर पर, क्योंकि महादेव ने कहा कि हमको दिन भर आप तो जहरी जहर पिलाते रहते हो, कभी कुछ अच्छा भी पिला दिया करो। तो ठाकुर जी ने कहा अब की बार हम तुमको अपना अधरामृत पिलाएंगे। अब तक विषपान किया, अब अमृत पिलाएंगे, अपने अधरों का अमृत पिलाएंगे, इसलिए तुम वंशी बन जाओ। तो ये है वंशी। और तीसरी भगवान की जो ये सखी है, इसका नाम है मुरली। संस्कृत में मुर कहते हैं, जो काम वासना को काट दे उसको मुर कहते हैं। तो इसलिए जो कामना, हृदय की जितनी भी कामना वासना है, सबको सुन करके जो नष्ट करा दे, उसका नाम मुरली है। ठाकुर जी सबके बगैर रह सकते हैं। भैया वो देना, अब राधे राधे ऐसे ही दे दो बिना। ठाकुर जी सबके बगैर रह सकते हैं, कुछ मत दो उनको, पर ठाकुर जी बंशी के बगैर नहीं रह सकते, ठाकुर जी मुरली के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए गोपी जानती है ये टेढ़े का प्राण जो है ये बंशी में ही है, इसी में बसा है। अगर कन्हैया को बेचैन करना हो तो उनकी बांसुरी को चुरा लेती थी गोपी, श्री रानी सब मिल करके, और फिर ठाकुर जी श्री किशोरी जी के चरणों में रोते गिड़गिड़ाते, हे श्यामा जी, प्रार्थना अनुनय विनय करते। ये वंशी मोरे प्राण बसत है, ये वंशी मोरे प्राण बसत है, वो वंशी मोरे प्राण बसत है, वो वंशी मोरे प्राण बसत है, वो वंशी गई छोरी, वो वंशी गई चोरी, वो वंशी गई चोरी, वो वंशी गई चोरी। अब राधे रानी दे डालो वंशी मोरी, अब राधे हे रानी तेरा रोसी, अब राधे रानी दे डालो वंशी मोरी, अब राधे। हे रानी तेरा रोबंसी। और श्री जी कहते हैं कहा करोगे बंसी को लेके, ऐसे ही रह जाओ, एक दिन अब बिना बांसुरी के रह जाओ। तो ठाकुर जी कहते श्यामा जी को, हे किशोरी जी आप तो जानती हो ये बंशी में मेरे प्राण बसते हैं, मैं सांस लूं तो मुझे संग में बंसी चाहिए, मैं शयन करूं तो साथ में बांसुरी चाहिए, हर जगह बांसुरी मेरे संगी संग चलती है। और दुनिया का कोई भी काम, जैसे आज का, खैर पता नहीं उदाहरण ये अच्छा है बुरा है, पर आज का कोई काम बिना मोबाइल के नहीं चलता ना, इसमें प्राण बसे हैं। आदमी का कोई कुछ करना हो, उसके प्राणों को खींचना हो तो उसका फोन उससे ले लो, अब तड़पड़ाएगा, अरे राम राम, एक तो सबरी दुनिया भर की बात उसमें, और फिर वो ले लिया, अब जब तक नहीं मिले बेचैन रहेगा। तो ये ठाकुर जी का मोबाइल,
ठाकुर जी को गैया बुलाना हो तो बांसुरी, गोपी बुलानी हो तो बांसुरी, किसी भक्त को आह्वान करना हो तो बांसुरी। तो ठाकुर जी कहते मैं कैसे रहूंगा यार बांसुरी के बिना। काहे से मैं गाऊं राधे, काहे से बजाऊं, 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 काहे से मैं लाऊं गैया घेरी, काहे से मैं लाऊं गैया घेरी, काहे से मैं लाऊं गैया घेरी। अब राधे रानी दे डारो बंशी, राधे रानी तेरा रुबंसी, अब श्यामा प्यारी दे डारो बंशी। राधे रानी तेरा रुबंसी। तो अरे किशोरी जी इनमें कहीं कैसे गैया बुलाऊंगो, यही तो कदम पे ठाड़े है के खड़े है के तो मैं बांसुरी बजा बजा के आवाज लगाऊं। अरे कारी, अरे ओ धौरी, अरे ओ मेरी गंगी, अरे ओ पद्मा, ये सब ठाकुर जी के गैयान के नाम है। फिर सखीन को बुलाते, अरे ओ ललिता, अरे ओ विशाखा, अरे ओ चित्रा, सुन रास को समय है गयो है, चलो आओ आओ सब जल्दी आओ। ये बांसुरी तो जा जा के कान में बोलती है गोपियों के। गोपी कहती है हमारी गलती क्या, अगर हम तुमसे जुड़ी तो इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी भी नहीं हमारी भी नहीं, सारी गलती इस बांसुरी की। इसने हमारा जीना हराम कर रखा है, ये हमें जीने नहीं देती। माधवी सखी की कथा सुनाते हम, अभी तो संक्षेप में सुनाते हैं। एक माधवी नाम की गोपी थी, उसका ब्याह बरसाने की थी, ब्याह नंदगांव में हुआ। तो छोटी थी तो ब्याह हो गया था, बड़ी हुई तो फिर विदाई हुई, गौना हुआ। तो जब गौने के लिए तैयार हो रही तो उसकी माँ ने उसको यही समझाया, बेटी उस नंदगांव में तू जा तो रही है, पर सुन वहां एक बहुत भयानक जादूगर रहता है, बड़ा भयानक जादूगर है, सबके चित्त को चुरा लेता है। इसलिए तुझे कहीं मिल जाए ना तो नजर घुमा लेना, उसकी तरफ देखना मत। और ना भी मिले तो जैसे हर जादूगर के पास एक छड़ी होती है, इसके पास भी एक छड़ी है। छड़ी का नाम है, अरे बोल लो ना, छड़ी का नाम है बांसुरी। सुन नहीं लेना, कान बंद कर लेना, कुछ भी हो जाए सुनाई नहीं देनी चाहिए। माधवी बोली अगर सुन ली तो, बोले सुन ली तो फिर तू गई काम से, फिर तेरा कोई दुनिया में दवाई नहीं बनी, कोई औषधि नहीं बनी। क्यों? पहले तो ऐसे ही बुलाता ये, वृंदावन में भी तुमको ऐसे ही बुलाएगा लोभ लालच दे करके, लेकिन वहां जब पड़े पड़े तुम अपना जीवन सर्वस्व ने मान लोगे ना, तब देखना फिर पड़े पड़े एक दिन ऐसा आएगा जब कान में बांसुरी सुनाई देगी। वृंदावन गए, अब भी वो रिक्शा टुक टुक बोलते क्या बोलते, उसका घंटी सुन रही है। वृंदावन गए, अब भी माइक की आवाजें सुन रही है। वृंदावन गए, अब भी हल्ला सुन रहा है। तो वृंदावन का रस अभी प्राप्त हुआ नहीं है। वृंदावन जाकर के जब यमुना पुलिन पर बैठ करके श्री श्याम सुंदर की बांसुरी कान में सुनाई दे, तब समझना आहा, अब हम पर रास बिहारी की कृपा हो गई है। आज हमारी शरद पूर्णिमा हो गई है। आज हमें रस रास विलास का
और ब्रज में तो रास देखो कितना आनंद में गाया जाता है। वो रासलीला भी होती है ना, तो उसमें सबसे पहले ठाकुर जी बोलते हैं, आओ सखी आओ प्यारे, आओ श्यामा श्याम, तुम्हारे रास मंडल को समय है गयो है। तो फिर किशोरी जी आती है और तब रास हो, क्योंकि किशोरी जी की कृपा से ही रास होता है भैया, ये तो पक्का है। अगर रास करना ही होता तो ये राम अवतार में ना कर लेते, ये नरसिंह अवतार में ना रास कर लेते, ये वामन अवतार में ना रास कर लेते, पर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन अवतारों में किशोरी जी नहीं थी। इस अवतार में जब पूर्णता में किशोरी जी प्राप्त हुई, तब ठाकुर जी ने सोचा अब रास का मन बनाते हैं, क्योंकि अब हमारी श्यामा जी कृपा करेंगी तो फिर हमें रास का आनंद मिलेगा। और तब श्री किशोरी जी ने कृपा करी और तब शारदीय रास हुआ। कई रास हैं, इसलिए हम शारदीय रास बोल रहे। रास कई है, बसंत रास भी है, शरद रास भी है, एक नित्य रास है जो रोज होता है, पर आज शरद पूर्णिमा का रास है। हमने सुना है आपके यहाँ भी होता है कुछ आज रात्रि को, हाँ डांडिया होता, गरबा होता, पर हम एक बात बोले, डांडिया में उलझ के मत रह जाना। मतलब कोई नाचना गाना है उसी में मन, और कई बार अब यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, पर कई जगह ऐसा हो जाता है कि उस रस को भूल जाते हैं हम लोग और उसका मनोरंजन बना देते हैं। वैसा नहीं, मन से सोचिएगा ऐसा क्या करूं कि आज भरी भीड़ में भी ठाकुर जी के संग नाच पाऊं, आज उनका हाथ पकड़ के नाच सकूं। आज इस रास में दुनिया के संग नहीं नाचना है, आज इसमें डांडिया लेकर के ठाकुर जी के साथ रास करना। तो देखो देखो री ही ले लो। हम सोच के तो नहीं आए थे, हमने ये था कि आज नहीं गाएंगे, कल ही गाएंगे, पर आज गाया नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा, हमारे मन में अधूरा रह जाएगा, हमको लगेगा कुछ छूट गया। तो नंददास जी का एक बहुत सुंदर भाव है, ब्रज का भाव है। अष्ट छाप के कवि है श्री नंददास जी, उन्होंने ये भाव लिखा है, और वो भी कब लिखा है? जब उनके प्राण जा रहे थे, यमुना के तट पे वो पड़े थे, तो किसी ने देखा कि एक टक लगाए कहीं देखे जा रहे थे, तो सबने पूछा नंददास जी से, गोसाई जी क्या दिख रहा है आपको? तो गोसाई जी ने कहा कि मुझे क्या दिख रहा है? रास करते हुए ठाकुर जी। क्या दिखता है? गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। अरे सखी देखो देखो, काहे रहे हो, काहे रहे हो? महारास है रहे हो। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, देखो री नागर नट कालिंदी के तट, ओ देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, 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 गोपिन के
घट तत्ता थई शब्द सकल घट तत्ता थई शब्द सकल घट तत्ता थई शब्द सकल घट देखो देखो रीना घर नट निर्गत कालिंदी घट कोरे नागर नट निर्गत कालिंदी देखो देखो रीना घर नट निर्गत कालिंदी घट देखो रे नागर नट रास में राधे राधे मुरली में आई रट रास में राधे राधे मुरली में यही रट हो रास में राधे राधे मुरली में आई रट रास में राधे राधे मुरली दोनों हाथ उठाओ। देखो देखो रीना घर नट निर्गत कालिंदी घट देखो देखो रे नागर नट निर्गत कालिंदी देखो देखो रीना घर नट निर्गत कालिंदी घट देखो रे नागर नट निर्गत कालिंदी घट निकट देखो नंददास आवे कहाँ निपट निकट देखो ओ नंददास गावे कहाँ निपट निकट देखो नंददास आवे कहाँ निपट निकट देखो देखो रीना घर नट निर्गत कालिंदी घट देखो रे नागर नट निर्गत कालिंदी देखो देखो रीना घर नट निर्गत कालिंदी घट देखो रे नागर नट निर्गत कालिंदी ओ गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो गोपिन के मध्य राधे मुकुट लटक देखो गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो गोपिन के मध्य राधे मुकुट लटक देखो देखो रीना घर नट निर्गत कालिंदी घट देखो रे नागर नट निर्गत कालिंदी देखो देखो रीना घर नट निर्गत कालिंदी घट देखो रे मुरली में या ही रट। एक बार
ठाकुर जी की बांसुरी को श्री राधा रानी ने ले लिया और किशोरी जी बोली आज मैं बांसुरी बजाऊंगी। तो ठाकुर जी बोले किशोरी जी तुम पे ना बजेगी ये बांसुरी। सखी बोली लो बताओ हद है गई, तुमने हमारी किशोरी जी पे ही तो बांसुरी बजानो सीखो और अब उन्हीं को कह रहे हो, गुरु जी को ही कह रहे हो कि तुम पे ना बजेगी बांसुरी। श्री राधा रानी बोली लगता है ठाकुर जी श्याम सुंदर की मति बोर आ गई है, कह रहे हम पे बांसुरी नहीं बजेगी। तो ललिता सखी बोली किशोरी जी श्याम सुंदर सही कह रहे हैं, आप बजा नहीं पाओगे, आवाज ही नहीं आएगी। तो श्री किशोरी जी बोली तू भी इनकी मंडली में शामिल हो गई ललिता, तू भी इनके पक्ष में खड़ी हो गई। अरे तू तो हमारे पक्ष में खड़ी रहती, आज इनके पक्ष में कैसे आ गई। तो ललिता बोली पक्ष में पक्ष की बात नहीं है किशोरी, जब बात सच तो सच है, आप बजा नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं बजा पाएंगे, हम ही नहीं तो इनको सिखाइए बांसुरी बजाना। बोले हाँ वो हम भी जानते कि आपने सिखाई है, पर ये वाली बांसुरी आपसे नहीं बजेगी। क्यों? क्योंकि आप बांसुरी बजाओगी तो आप या तो कोई राग या उसमें कृष्ण बोलोगी, पर ये कन्हैया की बांसुरी है, ये बांसुरी जब तक राधे राधे नहीं बोलोगे तब तक ये बांसुरी नहीं बजेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बजा ही नहीं पाओगी। इस बांसुरी को आदत है बजने की, जब श्याम सुंदर इस बांसुरी में राधे राधे बोलते हैं, रास में राधे राधे मुरली में या हीरक। तो ऐसा भैया आज शरद पूर्णिमा का रास है। वैसे तो ये रस सबको मिलता नहीं, पर ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि ये रस हमें भी प्राप्त हो। आपने जो आनंद लिया, ठाकुर जी ने सोचा परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम, बहुत हो गया, बहुत पापी मार लिए, बहुत दुष्ट मार लिए, पर आज तो हम अपने आनंद के लिए जो करेंगे लीला अपने आनंद के लिए करेंगे। ये लीला ठाकुर जी के निज सुख की लीला है, इसमें ना तो कोई पाप ना पुण्य कुछ नहीं है, केवल आनंद है, परम रस है। रसो वही सह, समस्त रस जहां इकट्ठे होकर के एकत्रित हो जाते हैं उसी का नाम रास है, महारास। तो ऐसा महारास का आज सुंदर दिन है। तो हम इस शरद पूर्णिमा रात्रि तो है ही, सब लोग खूब ठाकुर जी का भजन करिएगा। जो उत्सव मना सकते हैं अपने अपने घर में, जिनके ठाकुर जी हैं उनका उत्सव मनाइएगा, और बाकी सब लोग थोड़ा नाम संकीर्तन कर लो, थोड़ा अपने घर में नाम जाप कर लो। इस प्रकार से सब शरद पूर्णिमा के आज इस उत्सव को सब मनाएंगे। आइए अब रास पहले हो गया है, अब उल्टा चलते हैं, अब ठाकुर जी के जन्म पे चलते हैं। अब गाड़ी को रिवर्स लेकर के जाते हैं ठाकुर जी के उत्सव की ओर। कल नंद महोत्सव का हम सब ने आनंद लिया। नंद घर आनंद भयो, आप जितने हॉल में बैठे हो उतनी आवाज नहीं है, जोर से बोलो, नंद के आनंद भयो। हाँ अब आई ना आवाज। तो नंद के आनंद हुए, नंद के ठाकुर जी प्रकट भये। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसंग सुनाते हैं, चर्चा सुनाते हैं भगवान की लीला की, कैसे ठाकुर जी मथुरा से गोकुल पधारे। मथुरा से गोकुल आने में बड़े पापड़ बेलने पड़े, भगवान को बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ी। बैठे बैठे पूरे अवतार की प्लानिंग ही करते रहे कि निकलेंगे कैसे जेल से। अब ये तो भैया सर्व सामर्थ्यशाली है। महाराज कंस ने बड़े बड़े ताले लगा रखे हैं, हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां लगा रखी हैं श्री देवकी और वसुदेव के, लेकिन भगवान ने आज सब तोड़ डाले। जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने सर पर रखा, हाथों की हथकड़ियां टूट गई, बेड़ियां टूट गई, बड़े बड़े मोटे मोटे ताले टूट के गिर गए। पहरेदार ऐसी सबको नींद आई, सब चित्त पड़ गए वहीं पर। किसी को होश ही नहीं है कि हम यहाँ किस लिए सुरक्षा के लिए खड़े हैं, सब नींद में पड़े हुए। रास्ता साफ, और श्री वसुदेव जी ठाकुर जी को लेके गोकुल चल पड़े। गोकुल जा रहे, सबसे पहले दर्शन किसने किया ठाकुर जी का? सबसे पहले किसने मुख देखा है?
सबसे पहले भगवान का दर्शन किया श्री यमुना महारानी ने। यमुना जी ने पहला दर्शन किया ठाकुर जी का, इसलिए यमुना जी भगवान की पटरानी तो बाद में बनी, लेकिन प्रथम दर्शन ठाकुर जी का माता यमुना ने किया है। भगवान की हर लीला में यमुना जी का बहुत महत्व। रास भी बिना यमुना के पुलिन पे हो नहीं सकता, यमुना जी के तट पे रास होता है। भगवान की चाहे कोई बाल लीला हो, गैया चराने की लीला हो, उसमें भी यमुना महारानी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज भी ब्रज में भी अगर भगवान की सबसे कोई प्राचीन पुरानी और सबसे लीलामयी कोई साक्षात उदाहरण है भगवान के प्रेम का, तो वो आज भी यमुना जी ही है। और हम लोग क्या करते हैं, हम पूरा वृंदावन घूम आते हैं, हम बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर घुमाएंगे, बड़े बड़े आश्रम घुमाएंगे, और यमुना जी का दर्शन नहीं कर पाते, यमुना स्नान नहीं कर पाते। और बिना यमुना स्नान, बिना यमुना जलपान के वृंदावन यात्रा अधूरी है। ब्रज का रस यमुना जी से, ब्रज का रस श्री गोवर्धन गिरिराज जी से। बाकी सब तो बाद में प्रकट भय बनाए गए, पर यमुना जी तो वही है ना जो 5000 साल पहले थी, गिरिराज जी तो वही है ना जो 5000 साल पहले थे। इसलिए यमुना जी का बहुत महत्व। यमुना जी ने प्रथम दर्शन ठाकुर जी का किया है, स्पर्श किया है, चरण छुए। फिर वसुदेव जी लेके भगवान को आए, मैया यशोदा के पास योग माया सोई हैं, उनको उठाया, ठाकुर जी को सुलाया और उनको लेकर के आ गए मथुरा। जैसे कारागार में प्रवेश किया, घुसते ही सारे ताले फिर से बंद हो गए, हथकड़ियां फिर से लग गई, बेड़ियां फिर से लग गई, पहरेदार जग गए। पहरेदार जगे, भगे भगे महाराज कंस को बुला के ला, महाराज 8वां पुत्र आ गया, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो महाराज कंस भागे दौड़े, गिरते पड़ते आए, और जैसे आए बालिका को हाथ से छीन लिया। माता देव की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, भैया तुमने 6 बालकों को मार दिया, कम से कम ये तो बालिका है, ये तो कन्या है। कन्या की हत्या करके जानते हो कितने जन्म खराब हो जाते हैं। कन्या की हत्या से एक आध जन्म नहीं, न जाने कितने कितने जन्म किसी नारी, किसी कन्या की हत्या करने से बिगड़ जाते हैं। तो ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं, अभी अभी कुछ समय पहले ही नवरात्रि होके गई है, सब लोग माताओं की पूजा करते हैं, कंजकाओं की पूजा करते हैं, पर उसका मतलब केवल माता की पूजा नहीं है, उसका मतलब ये भी है कि आपके घर की जो कन्या है, जो घर की बालिका है, उस कन्या का भी सम्मान हो, उस कन्या का भी अधिकार हो। आज वैसे तो अब हमारा देश शिक्षित हो रहा है धीरे धीरे, पर अभी भी कुछ कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां जो अवसर पुत्रियों को मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त होता। जन्म से पहले ही गर्भ में मार दी जाती है, पहले ही टेस्ट करा लिया जाता है, जांच करा ली जाती है। बेटी है, कन्या है तो नष्ट करा देते हैं, पुत्र है तो हमारा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो ये जो भेदभाव है ये खत्म होना चाहिए। ये भेदभाव को खत्म करोगे, अपनी कन्या को आगे बढ़ने का मौका दोगे, तो ही ठाकुर जी कृपा हम सबको प्राप्त होगी। और वही वास्तविकता में माता की पूजा है, वही वास्तविकता में नारी पूजा है। तो माता देवकी ने खूब समझाया कंस को, पर कंस तो अंधा हो चुका है, उसे तो 8वां कैसे भी मारना है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। हाथ से छीना, योग माया को पकड़ करके चारों ओर दशाओं में घुमाया, पृथ्वी पे फेंकने ही वाला था कि योग माया हाथ से छूट गई, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। कंस को कहा मुझे मार के तुझे क्या मिलेगा? अरे बावरे, तेरा मारने वाला तो कहीं ऑलरेडी जन्म ले चुका है और तेरा काल निश्चित है, वही तेरा अंत करेगा। अब तो महाराज कंस तो बावरे हो गए। क्यों? जिसके लिए इतनी प्लानिंग करी थी, कैसे भी 8वां यहां से बाहर नहीं निकल जाए, देवी कह गई कि वो तो चला गया बाहर, अब कैसे मारे? अब तो
महाराज कंस ने पूरी योजना बनाना शुरू कर दिया। इधर गोकुल की अष्टमी के अगले दिन नवमी की सुबह हुई, और जैसे नवमी की सुबह हुई, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन उनकी बुआ सुनंदा बुआ और रोहिणी मैया ने किया। जाकर के सारे ब्रज में हल्ला मचाया, सब ब्रज की गोपियों को, ग्वाल बालों को, सबको बधाई दी। बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा के घर, यशोदा मैया के घर लाला भयो है। सबके आनंद की सीमा न रही, सब अपने अपने घरों को सजा रहे हैं। देखो, भगवान जब आते हैं ना तो सबके लिए खुशियां लाते हैं। संसार का कोई आदमी, मान लो किसी को बेटा हो जाए तो परिवार खुश होगा, ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार खुश होंगे, एक आध कोई पड़ोसी खुश हो जाएगा, पर पूरा शहर उसके जन्म का उत्सव मनाए ऐसा तो कभी नहीं होता कि पूरा शहर इकट्ठा होकर के खुशियां मनाए। पर ठाकुर जी जब आते हैं ना तो उनके आने से केवल परिवार को खुशी नहीं मिलती, केवल रिश्तेदारों को खुशी नहीं मिलती, पूरा ब्रह्मांड खुशी से नाचने लगता है कि हमारे आराध्य इस धरती पर बालक बनकर के प्रकट भये हैं। पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा, माता पृथ्वी नाचने लगी, किन्नर गंधर्व गान करने लगे, रिद्धि चारण स्तुति करने लगे। सारे देवता आकर के ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं। ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि ठाकुर जी बाल रूप में आए, बच्चे रूप में दर्शन दें। चार भुजानाथ भगवान तो बहुत बार देखने को मिले देवताओं को, पर बाल रूप में, और बालक तो वैसे भी कितने प्यारे होते हैं। कल वो जो ठाकुर जी बने थे, वो छोटे से जो बालक बन करके आए थे, तो ठाकुर जी का स्वरूप, कोई भी बालक जब ठाकुर जी का स्वरूप धारण करता है ना तो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है, कई तो ऐसे बन जाते हैं महाराज, रो रो के पूरे उत्सव को ही नाक मुंह फेंकेंगे और सब करेंगे, बड़ी मुश्किल से संभालने पड़ते हैं। पर वो जो कल बालक बन करके आया, कितना प्यारा, कितना सुंदर। सब बैठे, कितनी देर बैठे रहे, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, बैठे बैठे बस माइक दे दो। हमने कहा कि हमारा प्रोफेशन ही छीनने वाले हो तुम। तो ठाकुर जी का स्वरूप उतर जाता है। कोई भी स्वरूप, ये जो झांकियां बनती है ना,